बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यानी कि हमने जो लास्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की थी उसकी हमने दो टाइप्स लिखी थी। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, एक हमने गैल्वानिक सेल लिखा था। हमने देखा था दो किस्म के रिएक्शन हो रहे थे, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहे थे, एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहे थे। जिनमें रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहे थे वो सेल हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहे थे, यानी कि उसमें हमें बैटरी लगाने की ज़रूरत आती थी। और जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद हो रहे थे वो उस सेल को गैल्वानिक सेल कहा जाता है। वो सेल जो था वो उसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको बाद में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को तैयार कैसे किया जा सकता है, पहला तो सवाल ये है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को तैयार करना बहुत ही आसान है। आप अपने घर में इसको इस सेल को तैयार कर सकते हैं। आप एक गिलास का बर्तन लें, शीशे का कोई बर्तन लें, बीकर टाइप कोई बर्तन हो ऐसे खुला सा, ये आप बर्तन लें और इसमें आप अपने घर से नमक लें, साल्ट NaCl, जो खाने वाला नमक होता है वो, उसको आप पानी में हल करके इस बीकर के अंदर डाल दें। इस बीकर के अंदर जब आप डालेंगे तो इस बीकर में आपने बाद में क्या करना है जी, दो इलेक्ट्रोड पत्रियां लगा देनी है। वो कॉपर की हो सकती हैं, कार्बन की हो सकती हैं। इस तरह दो पत्रियां आपने लगा देंगी और इन पत्रियों को आपने बैटरी के साथ जोड़ देना है। एक पत्री को पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जब भी आप बैटरी देखते हो उसके जो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, जहाँ पे तारें लगाई जाती हैं, उसके ऊपर एक जमा का निशान लगा हुआ होता है, क्रॉस का निशान, पॉजिटिव का निशान, और एक माइनस का निशान, नेगेटिव का निशान लगा हुआ होता है। तो नेगेटिव वाले के साथ एक को जोड़ोगे तो उस नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा और जो नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा। तो ये छोटी सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब ये अमल कैसे करेगा वो बाद में देखेंगे, अभी इसकी डिफाइन क्या बनेगी वो देखते हैं। इसकी डिफाइन, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें किस किस्म के रिएक्शन होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो आपको बैटरी का सहारा लेना पड़ता है, रिएक्शन करवाने के लिए बैटरी लगानी पड़ती है। प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देयर सॉल्यूशन, जब इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोड के जरिए आता है और इस सॉल्यूशन में से पास करके गुजरता है। जब ये पास करके गुजरता है तो इसके दरमियान या इस सॉल्यूशन के अंदर फिर केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, डीकम्पोजिशन शुरू हो जाती है इसकी। जो भी हम कंपाउंड, मिसाल के तौर पर हमने NaCl अभी डाला था, हमने अभी NaCl इसके अंदर डाला था, और जब NaCl हमने इसके अंदर डाला तो Na और Cl अपने अपने आयन्स में तब्दील हो गया। Na पॉजिटिव में तब्दील हो गया और Cl नेगेटिव में तब्दील हो गया, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के आयन्स जो हैं वो इसके अंदर बनना शुरू हो गए। इस तरह के आयन्स इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं। अब तो इस कंपाउंड को, ये जो NaCl था, इसको अपने पार्ट्स में तब्दील होने के अमल को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए। ये अमल जब
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है या केमिकल सेल के अंदर होता है, तो जो कंपाउंड होता है इसके अंदर वो अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। एक कंपोनेंट इसका ये है, एक कंपोनेंट इसका ये है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसकी डिफाइन है द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की केमिकल डीकम्पोजिशन। ये कंपाउंड था, इसकी केमिकल डीकम्पोजिशन होगी, इसका एक पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया, इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग करंट। करंट को गुजारने से, अगर करंट नहीं गुजारेंगे तो इनकी डीकम्पोजिशन नहीं होगी, आयंस की सूरत में पड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहेंगे। by passing current through the solution of the compound or in its molten form, या इसका सोल्यूशन हो। अब अकेला NaCl डाल देंगे तो कोई करंट नहीं गुजरेगा, अकेला HCl डाल देंगे तो कोई करंट नहीं गुजरेगा, H2SO4 अकेला डाल देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग ऑफ एसिड कहलाता है, लेकिन कोई करंट नहीं गुजरेगा। कब करंट गुजरेगा? जब ये अपनी सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे, यानी कि पानी के साथ शामिल करके इसको डालेंगे। जब पानी भी साथ डालेंगे तब ये जाके आयंस में तब्दील होगा, फिर ये आपका अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, गुड इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। NaCl डाल लेंगे, अभी हमने NaCl की एग्जांपल ही ली है, तो NaCl हम डाल लेंगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो इसका पानी के अंदर होगा NaCl, तो वो अपने कंपोनेंट्स में, कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाएगा। अब इसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? इसकी दो टाइप्स हैं, इस सेल की दो टाइप्स, एग्जांपल दो दी गई हैं, एक डाउन सेल दिया गया है, एक नेल्सन सेल दिया गया। एक इसकी एग्जांपल डाउन सेल है और दूसरी एग्जांपल इसकी नेल्सन सेल है। नेल्सन सेल, ये दोनों हम पढ़ेंगे, डाउन सेल और नेल्सन सेल, दोनों इम्पोर्टेंट भी हैं और इसको बेहतरीन तरीके से अभी आप समझ लो। इसके बाद हमने इसका काम कैसे करता है उसके ऊपर जाना है, यानी कि इसकी वर्किंग। तो वर्किंग के लिए चलते हैं, देखते हैं। वर्किंग समझने के लिए आपको बड़े गौर के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे होती है, बड़ा गौर रखना है आपने। हमने क्या किया है जी, हमने एक सेल पूरा तैयार कर लिया है, ये ग्लास बीकर है, इसके अंदर हमने NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया है। NaCl अपने आयंस में तब्दील हो चुका है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जो पॉजिटिव जितने भी निशान लगे हुए हैं ये सोडियम है, Na है, और जो नेगेटिव निशान लगे हुए हैं ये सारे का सारा Cl है, रेड कलर में, ये आपने गौर रखना है। अच्छा जी, इसके बाद इलेक्ट्रोड्स हमने इसके अंदर लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड हमने इसके अंदर लगा दिए हैं, बैटरी के साथ हमने इनको जोड़ दिया। जो ही हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे इनको, तो आपका जो पॉजिटिव वाला होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कैथोड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या, जब ये बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब होता ये है, आपको भी इस बात का पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो होगा ये कि ये जो पॉजिटिव है चार्ज, ये फौरन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये वाला जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये वाला नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी कि जो अपने इलेक्ट्रोड की तरफ ये भागेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ ये भागेंगे। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर इनका एक रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि कौन से चार्जेस किस इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और कौन से
किस पर जाएंगे। एक दफा मैं फिर बता देता हूँ, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे यानी कि सोडियम वाले Na पॉजिटिव, ये किस तरफ को जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, सॉरी कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। और जब क्लोरीन वाले नेगेटिव चार्जेस होंगे ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब एनोड पर क्या काम होगा, कैथोड पर क्या काम होगा, ये हम देखते हैं। एट एनोड देख लेते हैं पहले, एनोड पर क्या हो रहा है। एनोड पर कौन सा आपका कंपोनेंट जा रहा है आपके सॉल्यूशन का, एनोड पर जा रहा है Cl, एनोड पर जा रहा है Cl, यानी कि Cl पहुंच रहा है एनोड पे। एनोड पे ये जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है, ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब कैथोड क्या करता है, कैथोड के ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एनोड जाकर जब ये पहुंचता है तो एनोड इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेता है और ये प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो ये Cl2 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह ये इक्वेशन एक बैलेंस हो गई। अब आपने इस पे गौर करना है कि ये इक्वेशन किस तरह की बन रही है, इसमें किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है। अभी हमने पीछे रिसेंटली रिएक्शंस पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो आपने देखना है कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप लोगों ने इसके ऊपर देखना है, आप लोगों ने फैसला करना है। तो आप अगर सोचो तो देखो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन फिर किस चैनल पर होगी, एनोड पर होगी जाके। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर को किस किस्म का रिएक्शन हो रहा है। एट कैथोड, कैथोड हमारा क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है। कैथोड के ऊपर कौन सी चीज आ रही है, कैथोड के ऊपर जा रहा है हमारा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जब कैथोड के ऊपर जाएगा तो कैथोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की भरमार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जो इस अपना क्लोरीन को दिया है इलेक्ट्रॉन, इसने वो इलेक्ट्रॉन अभी हासिल करना है। तो जो कैथोड पर जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वहां से ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na यानी कि न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन का गेन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या चीज है। इलेक्ट्रॉन का गेन जो है वो और रिडक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर रिडक्शन होगा। यही तो हमने देखना होता है कि किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपाउंड जो होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक सेल के अंदर करंट गुजारा जाता है तो वो वाला जो इसका कंपोनेंट होता है, सॉरी वो अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो देखते हैं तब्दील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमारे पास क्या था, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखने के लिए इन दोनों को जमा कर लिया जाता है, इस साइड को इसमें जमा कर लो, इस साइड को इसमें जमा कर लो, ओवरऑल रिएक्शन आपका हो जाएगा। अगर मैं जमा करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2, जो इस तरफ साइडें हैं इस तरफ है 2Cl नेगेटिव, इस तरफ यानी कि एरो से इस तरफ कौन कौन से हैं, प्लस 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये है। और फिर एरो के बाद वाली साइड पे कौन कौन सी चीजें, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 2N। ये एरो के आगे वाली साइडें मैंने आगे लिख ली हैं, एरो से पीछे वाली साइडें मैंने पीछे लिख ली हैं।
अब अगर तो क्लोरीन इधर भी है 2Cl नेगेटिव इधर भी है और इधर भी 2Cl नेगेटिव हो तो वो हमने खत्म कर देना है। अभी नहीं है तो इसको रहने दे। 2Cl नेगेटिव है इधर, इधर हमें कहीं नहीं मिल रहा। 2Na पॉजिटिव इधर है, इधर हमें कहीं नहीं मिल रहा तो ये भी रह गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये मैं काट देता हूँ इनको, जैसे आम इक्वेशंस में काट दिया जाता है। Cl2 है और 2Na वो इधर नहीं है, तो इस तरह आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन लिखना सीख सकते हो, आसानी के साथ आप रिएक्शन लिख सकते हो। जो सेम सेम चीजें हो उनको आपने कट कर देना, जैसे मैथ के क्वेश्चंस में आप करते हो। तो आपका रह जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव साइन ऑफ एरो Cl2 प्लस 2Na। तो ये था आपका आज का काम। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला हो तो अपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर पूछना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, जिससे हमें हौसला मिलता है मज़ीद काम करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है,